नमस्कार एवरीवन, हम करते हैं स्टार्ट मिससेलेनियस एक्सरसाइज ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्लास 11th। सो इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वही देखो, अगर आपने पीछे की एक्सरसाइज ढंग से समझी है ना तो इसमें कोई डाउट नहीं आने वाला। ठीक है, सो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बोल रहे हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ वोवल्स एंड 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर डॉटर। देखो हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, ठीक है, तो पहले तो आप इसमें ये देखो कि हमारे पास कितने वर्ड टोटल हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर हमारे पास 8 वर्ड टोटल हैं। इसके अंदर 8 में से कितने हमारे पास वोवल्स हैं और कितने हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं। देखो वोवल हमारे पास कौन कौन हो गया, ए हो गया है ना, यू हो गया और टी ई और ई हो गया हमारे पास, तो 3 हमारे पास वोवल्स बचे। तो कितने वोवल्स हो गए हमारे पास 3, और कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कितने हो गए। देखो अभी समझा रहा हूँ मैं, लिखेंगे बाद में कि कैसे लिखना है। डी हमारे पास एक कॉन्सोनेंट बच रहा है, जी हमारे पास बच रहा है, एच बच रहा है, टी बच रहा है एंड आर बच रहा है। सो इट मीन्स हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 वोवल होने चाहिए और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। मतलब आप 2 वोवल का सिलेक्शन इनमें से करोगे, इन्हीं 3 में से करोगे ना, और जो आपके पास 3 कॉन्सोनेंट चाहिए उनका सिलेक्शन आप इन्हीं में से करने वाले हो। सपोज करो आपके पास 2 वोवल और 3 कॉन्सोनेंट से आपके पास एक वर्ड बनने वाला है। सपोज करो मेरे पास देखो ये वर्ड बन गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज ए और यू, मैंने 2 वोवल उठा लिए ये, और सपोज करो 3 हमने कॉन्सोनेंट उठा लिए ये, तो ये हमारे पास एक वर्ड बन गया। अब इनको भी तो हम बाद में अरेंज कर सकते हैं, यस और नो, इनको भी तो बाद में अरेंज कर सकते हैं। सो अब सुनो, हम क्या करने वाले हैं, 3 वोवल में से हमें 2 चाहिए तो हमें सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट नहीं करना। तो 3C2 करना पड़ेगा, 3 वोवल्स में से 2 वोवल्स को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5 वोवल्स में कॉन्सोनेंट में से हमें 3 कॉन्सोनेंट चाहिए तो हमें 5 में से 3 कॉन्सोनेंट चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए दोनों। तो मतलब बीच में आएगा एंड, और एंड आता है तो बीच में आता है मल्टीप्लाई। हम पहले एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुके हैं इन चीज़ों को। तो ये तो हमारे पास ये वर्ड मतलब कि एक वर्ड बन गया, लेकिन बाद में सोचो हम एक वर्ड जो बनेगा उसको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। मीन्स मल्टीप्लाई भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। सो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा, समझ पा रहे हो, ये हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा। 3 वोवल्स में से 2 सिलेक्ट किए, 5 कॉन्सोनेंट में से 3 सिलेक्ट किए, जो हमारे पास वर्ड आ गया। ऐसे तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अब एक वर्ड जो आ जाएगा उसको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे AUDGH, UAGDH है ना। देखो U इधर लिखा, A इधर लिखा, G इधर लिखा, D इधर लिखा, H इधर लिखा। ऐसे ही हमारे पास UAHGD। तो इन्हीं में से जब इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट करना। देखो ये अरेंजमेंट है, मैं पहले भी अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। और अरेंजमेंट लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे, 5 फैक्टोरियल मीन्स 5P5। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। और इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। 3C2 है तो 3 को मल्टीप्लाई करो 2 तक, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 है ना। 5C3, देखो 5C3 इज इक्वल्स टू 5C2। ये सब चीज़ें हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। तो 5C2 की इक्वल होगा 5C3 की वैल्यू, क्योंकि इन दोनों का सम हमारे पास इसके इक्वल होता है। तो 5C2 कैसे लिखा जाएगा, 5 × 4 और 2 × 1। ठीक है, बाई फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी याद होगा, अब तो हो चुका होगा। 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब इसको सोल्व करेंगे देखते हैं कितना आंसर आता है। 2 से 2 कटा, 2 से ये 2 गया, हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो सोल्व करते हैं। 3 × 5 15 × 4 दैट इज़ 60। 60 तो हमारे पास ये आ गया, और 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो हमारे पास 60 आ गया। इट मीन्स हमारे पास टोटल 3600 नंबर्स ऐसे बनेंगे जो 5 लेटर वर्ड होगा, उसके अंदर 2 वोवल्स और 3 कॉन्सोनेंट होंगे जिनको हम अरेंज कर सकते हैं। देयर आर 36 वेज। ठीक है, लिखना कैसे, अब सुनो, लिखने का तरीका देखो। लिखेंगे कैसे, देयर आर टोटल 8 लेटर्स। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, देयर आर टोटल 8 लेटर्स। वी हैव टू सिलेक्ट हाउ मच, 2। So select 2 vowels out of 3 vowels। कौन कौन से वोवल्स हमारे पास, A U E। तो इसको हम क्या, इसको हम कहेंगे 3C2। हमें 2 वोवल सेलेक्ट करने, 3 में से, तो हमने 3C2 बोल दिया। सिलेक्ट 3 कॉन्सोनेंट्स, हमें 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने, कितने में से, 5 में से, तो हमने वही बोलेंगे हम बात को। आपको कुछ नहीं, बस देखो इंग्लिश कोई चेक नहीं करेगा, बस आपके वर्डिंग्स ओके होने चाहिए। 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने 5 में से, तो 5 कॉन्सोनेंट में से। ठीक है, लेकिन 5 कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं मेरे पास, D G H T एंड R। तो इसको हम क्या बोल देंगे, 5C3। तो हमारे, बट वी कैन अरेंज दीज 5 लेटर। देखो 2 लेटर ये, 3 लेटर ये, तो वी कैन अरेंज दीज लेटर्स इन 5 फैक्टोरियल वेज।
सो देयरफॉर टोटल हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स बने, हमारे पास वर्ड्स बने। सो टोटल वर्ड्स विल बी, टोटल वर्ड्स कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना बन गया, अब लिख देंगे ये 3C2 मल्टीप्लाई बाई 5C3, और ये सारा का सारा वर्ड हमारे पास अरेंजमेंट हो सकता है तो 5 फैक्टोरियल, एंड इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3600। समझ पा रहे हो? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चंस आपको जब क्वेश्चन में फील लोगे ना, आप फील, तब मजा आने वाला है। सो हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, सबसे बड़ी बात है विद और विदाउट मीनिंग, क्योंकि हमारे पास हम अगर सपोज करो किसी वर्ड में बोल रहे हैं विद मीनिंग, सिर्फ ओनली विद मीनिंग, बट हम नहीं कह सकते ना। देखो जैसे सोचो जरा, इसमें अगर सोचा विद मीनिंग लिखा होता, सिर्फ विद मीनिंग, लेकिन क्वेश्चन में विदाउट मीनिंग में लिखा होता, तो हम क्या करते, अब AUDGH कोई वर्ड तो बन नहीं रहा है, तो हमारे पास इंग्लिश ग्रामेटिकल का क्वेश्चन नहीं आने वाला मैथमेटिक्स में कि सिर्फ एक वही वर्ड बनाओ जिसका कोई मीनिंग निकलने वाला है। ऐसा कोई, हम ऐसा नहीं, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा आपके पास मैथमेटिक्स में, इंग्लिश का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। देखो अब हमारे पास वर्ड कौन सा आया है, इक्वेशन, ठीक है। सो इक्वेशन वर्ड से देखते हैं क्या बोला गया है। बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स एट ए टाइम सो दैट द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट अक्कर टुगेदर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। सो हमें वोवल और कॉन्सोनेंट को साथ साथ रखना है, समझो मेरी बात को। सो देयर आर टोटल वोवल्स, देयर आर टोटल वोवल्स कितने हैं हमारे पास, काउंट करते हैं। ई है, यू है, ए है, आई है एंड ओ, ये तो सारे हो गए, ए ई आई ओ यू, पाँचों के पाँचों हो गए ना, तो 5 वोवल्स हैं, ठीक है। एंड देयर आर टोटल कॉन्सोनेंट्स, वो कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए हमारे पास, जो बचे वो कॉन्सोनेंट हो गए। कौन कौन बचा हमारे पास, क्यू बचा, यू हो चुका है, ए हो चुका है, टी बचा, आई हो चुका है, ओ हो चुका है, एन बचा, तो हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट हो गए। मतलब हमें सिर्फ ये देखना है, ध्यान रखना है कि हमें कॉन्सोनेंट्स और वोवल को है ना साथ साथ रखना है। मतलब आपके पास एक एग्जांपल बता रहा हूँ, देखो मैं फील देना चाहता हूँ आप लोगों को। एक ऐसा वर्ड बने EUAIOQTN, देखो एक ऐसा वर्ड बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें सारे के सारे वोवल एक साथ और कॉन्सोनेंट सारे के सारे एक साथ है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे वर्ड की तलाश है जिसमें सारे कॉन्सोनेंट्स एंड वोवल साथ साथ हो। यस और नो। हमें अब ये भी तो हो सकता है कि आपस में, देखो ये भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, UEAIO और फिर QTN एज इट इज़ रहने दो, अलग वर्ड हो गया। देखो ई और यू का एक्सचेंज किया बट हमारे पास वर्ड अलग हो गया, मतलब हम इसको अरेंज भी कर सकते हैं। सो अरेंजमेंट भी लगेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात का मतलब? अब सुनो कैसे करेंगे। मैंने आपको पहले जब हम क्वेश्चन करते थे तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इस 5 ये जो 5 वर्ड्स हमारे पास हैं इसको हमें साथ साथ रखना है। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझने के लिए, इस पूरे वर्ड्स को मैं एक अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ, सपोज करो Z, जिसे हम पहले मानते थे, और इस पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट जो कॉन्सोनेंट हैं इसको मैं एक अल्फ़ाबेट मान लेता हूँ, सपोज करो Y। अब 2 ही केस बनेंगे, या तो आप ZY लिखोगे या फिर आप YZ लिखोगे, मतलब 2 फैक्टोरियल हुआ ना। मतलब या तो कॉन्सोनेंट आगे आएंगे, वोवल्स आगे आएंगे, कॉन्सोनेंट पीछे आएंगे, या फिर कॉन्सोनेंट्स हमारे पास आगे आएंगे, वोवल्स पीछे जाएंगे। 2 ही तो केस बनेंगे, क्योंकि हमें वोवल्स और कॉन्सोनेंट साथ साथ चाहिए। सो इसका मतलब तो ये हुआ हमारे पास कि 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन 2 फैक्टोरियल से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप मेरी एक बात समझो कि इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब 5 फैक्टोरियल। यस और नो, अरेंजमेंट 5p5, और इन तीनों को हम आपस में अरेंज कर सकते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल। 3 चीज़ें लग रही हैं यहाँ पे मेरे पास, ध्यान सुनो। कॉन्सोनेंट आगे, वोवल पीछे, वोवल आगे, कॉन्सोनेंट पीछे, तो 2 केस तो ये बन गए। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 चीज़, ZY या YZ। अब जैसे ही मैंने सपोज करो यहाँ इस वाले केस के अंदर मैंने ZY वाले केस की बात कर रहा हूँ, वोवल आगे हो गया, कॉन्सोनेंट पीछे हो गया। अब आपस में इनको भी तो अरेंज कर सकते हैं, एक वर्ड बनने के बाद हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं। 5 ये हमारे पास 5 लेटर है, इनको हम अरेंज करेंगे मीन्स 5p5, इनको हम अरेंज करेंगे मीन्स 3p3, मतलब अरेंजमेंट कर रहे तो परम्यूटेशन लगेगा। तो हम देख लेंगे। सो देयर आर टोटल 2 वेज, सो देयर आर टोटल 2 वेज इन विच वी कैन अरेंज। लिख देना, लेकिन देखो वेज तो हमारे पास अरेंजमेंट करने के और भी वेज हैं, लेकिन मैं किन किन वेज की बात कर रहा हूँ। या तो वोवल्स आगे आएंगे, वोवल्स इन फ्रंट एंड कॉन्सोनेंट इन एंड। कॉन्सोनेंट्स हमारे पास कहाँ आएंगे, एंड में आएंगे। या फिर वोवल्स इन एंड आएंगे, मतलब वोवल्स हमारे पास कहाँ जाएंगे, पीछे जाएंगे, और कॉन्सोनेंट हमारे पास कहाँ पे आएंगे, आगे आ जाएंगे। यही तो बात बनेगी।
क्या इन दोनों के अलावा कोई बात बनेगी? देखो ये तो रफ वर्क है समझाने के लिए ये वाला चीज़ तो। सो देयरफॉर टोटल पॉसिबल वेज, आपको ये लिखना है और समझो टोटल पॉसिबल वेज क्या लिखूं? 2 फैक्टोरियल। क्यों सर 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हमने ये दो किया, मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। क्यों? हम टोटल वोवल्स ही हो गए, इसको साथ में लिख दो, अरेंज इनको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 5 फैक्टोरियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया? अरेंजमेंट कर दिया। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अरेंजमेंट, अब यहाँ पे भी अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ। जब इन वोवल्स का कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सो मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ गया। बोलो यस और नो, समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आपका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सो हमारे पास इसका वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का टुगेदर है ना? ठीक है। सो 5 चौक 20 या 60, 120। 120 को 3 से किया 360 एंड 360 को 4 से करेंगे तो 400, 24 कैरी 2, 12 2 14, मीन्स 1440 वेज हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? फीलिंग समझो क्वेश्चन की। हमें वर्ड्स बनाने हैं तो कैसे करके बनाएं वो आपको देखना है बस, ठीक है? रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। या तो वोवल्स आगे होंगे कॉन्सोनेंट पीछे होंगे, या कॉन्सोनेंट आगे होंगे वोवल्स पीछे होंगे। सपोज मैंने एक केस उठाया तो वोवल्स आगे होंगे तो इनको भी अरेंज कर सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल कर दिया। 5 फैक्टोरियल इज नथिंग एल्स 5 × 5। अब इनको भी अरेंज कर सकते हैं तो हम इनको भी अरेंज कर देंगे हम 3 फैक्टोरियल से। एज सिंपल एज दैट। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? होप्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ए कमिटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन जब भी आए ना, प्लीज़ आप थोड़ा सा रफ वर्क बना लो। कैसे? आपको देखो 7 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? आउट ऑफ 9 बॉयज़, हमारे पास 9 तो बॉयज़ हैं और 4 गर्ल्स हैं, ठीक है? 9 बॉयज़ 4 गर्ल्स में से टोटल 7 बंदे सिलेक्ट करने हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमिटी कंसिस्ट ऑफ? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। सोचो ज़रा, 3 गर्ल्स होनी चाहिए तो कितने केस बनेंगे हमारे पास? देखो पहला केस क्या बन सकता है? हमें टोटल 7 बंदे चाहिए ना, उस 7 में से 3 गर्ल्स एग्जैक्टली होनी चाहिए। तो अगर 3 गर्ल्स होंगी तो ऑब्वियस सी बात है 4 बॉयज़ को होना ही पड़ेगा, तभी तो 7 बंदे बैठेंगे ना। सो हमें क्या करना है? सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं करना, सिलेक्शन करना है। क्योंकि हमें 9 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। तो इट मीन्स 4C3 9C4 और वो भी मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमें टोटल चाहिए 7। फील लो आप क्वेश्चन की, सुनो देखिएगा। सो क्वेश्चन में क्या लिखने वाले हैं आप कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देंगे आप कि वी हैव टू सिलेक्ट टोटल 7 कैंडिडेट्स। वी हैव टू सिलेक्ट टोटल 7 कैंडिडेट्स। लेकिन हमें फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है वो देखो। अब हमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, हमें बोला गया एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। सो इट मीन्स वॉट? इट मीन्स वॉट? वी हैव टू सिलेक्ट, ये देखो ये बात लिख देना, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स भी हमारे पास। सो इट मीन्स वॉट? वी हैव टू सिलेक्ट 3 गर्ल्स आउट ऑफ या फिर फ्रॉम 4 गर्ल्स, है ना? 4 गर्ल्स में से हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या लगा देंगे? 4 में से 3 सिलेक्ट करना है तो 4C3, क्योंकि सिलेक्ट कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन लगेगा, C लग जाएगा। और हमें टोटल चाहिए 7 कैंडिडेट, तो 7 कैंडिडेट के लिए हमें 4 बॉयज़ भी चाहिए होंगे। सो इट मीन्स वी हैव टू सिलेक्ट 4 बॉयज़ आउट ऑफ, कितने बॉयज़ हमारे पास? 9 बॉयज़ हैं। सो 9 बॉयज़, तो 9 में से हमें कितने बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं? 4। सो सिंपल सा केस बन गया। सो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास क्या बन गया? सो टोटल पॉसिबल वेज हमारे पास बन गए। देखो हमें दोनों चाहिए, गर्ल्स भी चाहिए बॉयज़ भी चाहिए, तो हमें मतलब एंड हो गया बीच में। मैंने आपको पहले बता रखा है अगर बीच में एंड आता है तो मतलब होता है मल्टीप्लाई, और अगर बीच में और आता है तो बीच में मतलब होता है प्लस। तो हम क्या करेंगे? 4C3 मल्टीप्लाई बाई 9C4, 7 कैंडिडेट्स हो गए आउट ऑफ दीज। सो इसको देखो 4C3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चों? 4C1 मल्टीप्लाई बाई 9C4। तो 4C1 क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 1। हमें 4 में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, हमने कर दिया, तो 4 ही
है ना, या तो ये सपोज ये 4 फिंगर्स है, हमें इनमें से एक सिलेक्ट करनी है, या तो ये सिलेक्ट करेंगे या फिर ये या फिर ये, तो 4 ही तो केस बनेंगे हमारे पास, तो 4 ही तो लिखा है मैंने। मल्टीप्लाई बाई 9C4, 9 को 4 टाइम्स, 9 को आगे प्रोसीड करो तो 9 8 7 इंटू में 6 हो गया ना 4 बार, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको फॉर्मूले से भी खोल सकते हो, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस आर। इसको सोल्व करो, जो भी सोल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। देखो 4 से 4 गया, 3 2 6, तो 6 से 6 गया, तो 9 8 72 एंड 72 7 जा तो 504 है ना, यस, क्योंकि 490 प्लस 14, हाँ ठीक है, 504 वेज। तो हमारे पास 504 तरीके हैं कि हम टोटल 7 कैंडिडेट्स की टीम बनाएं, जिसमें 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 4 बॉयज़ होने चाहिए। भेजे में घुसा नहीं घुसा। देखो ये बातें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिर्फ तभी समझ पाओगे जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझोगे कि हाँ हमारे पास एक टीम है और मुझे 7 बंदे सेलेक्ट करने हैं, इस तरीके से। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। देखो इसमें था एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, इसमें था एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब कम से कम 3 गर्ल्स तो होनी चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं, 5 गर्ल्स भी, लेकिन 5 गर्ल्स तो हो नहीं सकती क्योंकि हमारे पास टोटल 4 गर्ल्स ही हैं। सो हमारे पास 2 केस बनेंगे। देखो ज़रा, या तो मैं, क्योंकि हमें टीम चाहिए 7 कैंडिडेट्स की, ये बात याद रखनी है आपको माइंड के अंदर। सो मैं भी ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि 3 गर्ल्स हों और 4 बॉयज़ हों, या फिर और देखो बीच में अब लिख रहा हूँ मैं और, यहाँ पर हमें तो टोटल 7 बंदों की टीम चाहिए, या तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़ भी हो सकती हैं। अगर 4 गर्ल्स हुई तो हमारे पास 3 बॉयज़ को होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। 7 बंदों की टीम चाहिए, उसमें बोला एटलीस्ट 3, मतलब कम से कम 3 लड़कियाँ, कम से कम 3 मतलब ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं लिखना चाहूँ अगर और 5 गर्ल्स, तो 5 गर्ल्स तो हमारे पास है ही नहीं ना, तो आगे कहाँ से जाएंगे, आगे जाना ही नहीं हमें, तो यहाँ तक केस हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, सिंपल लिखेंगे। आप देखो अभी सब चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट पार्ट में लिख दिया ना आपने अच्छे तरीके से, सेकंड पार्ट डायरेक्ट करो। 3 गर्ल्स चाहिए, कितनी गर्ल्स टोटल हमारे पास 4, तो 4C3 प्लस है तो समझ पा रहे हो ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये प्लस का मतलब है एंड, समझो मेरी बात का फीलिंग लो, यहाँ पे इसका मतलब है एंड, क्योंकि हमें 3 गर्ल्स भी चाहिए और 4 बॉयज़ भी चाहिए। सो 4 बॉयज़ चाहिए आउट ऑफ 9 बॉयज़। सो क्या मैं कह दूँ कि 9 में से हमें 4 बॉयज़ चाहिए, और का मतलब क्या है मेरे पास प्लस, मतलब या तो ये या फिर ये। 4 गर्ल्स आउट ऑफ 4 ही लड़कियां, चारों की चारों चाहिए मुझे, तो 4C4 एंड है तो मल्टीप्लाई 3 बॉयज़, 9 बॉयज़ में से हमें 3 बॉयज़ चाहिए तो 9C3। ठीक है, तो 4C3 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 4C1 के। अभी आपको ये चीज़ें देखो याद होनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पास टाइम बचता है। और अभी तो चलो ठीक है, बोर्ड एग्जाम है, यहाँ पे भी हमारे पास जब अगले वाले साल में जब बोर्ड एग्जाम दोगे तब की बात कर रहा हूँ मैं, और जब आगे इसके बाद कॉम्पिटिशन एग्जाम दोगे ना, तो हमारे पास टाइम की काफ़ी वैल्यू होती है, तो टाइम बचाना सीख लो आप। ठीक है, तो 4C3 इंटू 9C4 प्लस 4C4 इंटू 9C3, इसकी वैल्यू किसके बराबर, 4C1 के बराबर। तो 4C1 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 4 होगी, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं है तो फॉर्मूला लगा दो आप, है ना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। यस और नो, आपको या तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो उन चीज़ों को। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9C4 की वैल्यू अभी तो हमने किया 9C4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया पूरा एक, प्लस 4C4। अब 4C4 को देखो या तो 4 इंटू वैसे करो या फिर 4C0 कर दो। 4C4 की वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, 4C0, क्योंकि इन दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए। तो 4C0 मतलब 4 में से हमें एक भी सिलेक्ट नहीं करना, समझ पा रहे हो, 4 में से हमें एक भी सिलेक्ट नहीं करना, मतलब एक ही तरीका होगा। मल्टीप्लाई बाई 9C3, तो 9C3 मतलब 9 इंटू 8 इंटू 7, तो 3 टर्म्स तक लिखना है और नीचे 3 को खोल दीजिए कंप्लीट। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। मैं अभी देख के बता देता हूँ आपको कि आपके पास कितना आंसर आने वाला है, या फिर आप सोल्व भी कर सकते हो इजीली। 4 से 4 गया, 3 2 6, 6 से 6 कटा, 3 2 6, 3 से 3 कटा और 2 से 4 कटा, देखो कितना आंसर आ गया, इजीली हो गया। 9 8 जा और इंटू 7 जा, तो हमारे पास कितना हो गया, 504, तो यही हो गया क्योंकि अभी हमने किया था थोड़ी देर पहले। और 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो मतलब 588 वेज। कितने हो गए, 588 वेज। दिस इज सेकेंड पार्ट। समझ पा रहे हो? तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ नोट डाउन करें आप।
हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सॉरी, थर्ड पार्ट इसी का क्या बोल रहा है थर्ड पार्ट में कि एटमोस्ट देखो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए हमारे पास, एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां। तो इससे कम तो कितनी भी हो सकती हैं। अब इसकी केसेस सुन लो पहले। हमारे पास टोटल देखो, इस बात को याद रखना है आपको कि हमारे पास टोटल ये कहानी थी, इसको याद रखेंगे। 9 बॉयज़ थे, 4 गर्ल्स थी। तो इस कहानी को याद रखते हुए हम सोल्व कर देंगे। मैक्सिमम ज़्यादा से, देखो इसका मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है। मतलब 3 गर्ल्स हुई तो हमारे पास 4 बॉयज़ होना पड़ेगा, तो 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़। या फिर 2 गर्ल्स हुई तो हमारे पास 5 बॉयज़ होने पड़ेंगे, क्योंकि बॉयज़ तो हमारे पास 9 है, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। या फिर 1 लड़की हुई, 1 गर्ल हुई और एंड 6 बॉयज़ हुए, तब भी चलेगा। और या तो हमारे पास 0 गर्ल हुई एंड सारे के सारे हमारे पास बॉयज़ हो गए, ये केस चल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियाँ हो सकती हैं, बट इससे कम 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो फिर तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। अब तो सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है और लिखना है। देखो कैसे, मैं एक बार बताऊंगा। टोटल याद रखो, हमारे पास 9 बॉयज़ थे और 4 गर्ल्स थी बस। तो 9 गर्ल्स, देखो 4C3 मल्टीप्लाई बाय 9C4 है ना, 9C4 प्लस, और है तो प्लस 2 गर्ल्स चाहिए 4 में से, 4C2, 5 बॉयज़ चाहिए 9 में से, 9C5 प्लस 1 लड़की चाहिए 4 गर्ल्स में से, तो 4C1 मल्टीप्लाई बाई 9 बॉयज़ में से 6 बॉयज़ चाहिए, तो 9C6 यस। और है तो प्लस 0 गर्ल्स चाहिए, कितने में से, 4C0 में से, मल्टीप्लाई बाई 9 में से 7 बॉयज़ चाहिए, तो 9C7। इसको सिंप्लीफाई करें और आंसर पाएँ। तो 4C3 वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4C1 के, और 4C1 मतलब 4 ही तो हुआ, डायरेक्ट करेंगे ना हम। 9C4 की वैल्यू 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया पूरा का पूरा। 4C2 तो 4 × 3 और यहाँ पे 2 × 1, पता है ना चीज़ें, मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी। देखो प्लीज़ अगर लेक्चर्स पहले से देखते आ रहे हैं तो समझ जाएंगे आप। 4 हमें 2 टर्म्स तक इसको खोलना होता है, 4 और 3 2 बार खोला, इस नीचे वाले को पूरा खोल दीजिए। या फिर आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, तब भी हमारे पास यही आंसर आने वाला है। मल्टीप्लाई बाई 9C5, देखो 9C5 कहूँ या 9C4 कहूँ, है तो हमारे पास चीज़ सेम ही ना। तो 9 × 8 × 7 × 6 और 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 4C1 की वैल्यू 4 को एक बार खोला, नीचे 1, वही तो हुआ हमारे पास। सॉरी, बीच में अभी मल्टीप्लाई आएगा। 9C6 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9C6 वैल्यू बच्चे इक्वल होगी 9C3 के इक्वल। सो 9 × 8 × 7 और 3 × 2 × 1 प्लस 4C0 तो हमारे पास 1 ही हो गया, क्योंकि हमें ऐसे देखा करो 4 में से हमें सिलेक्ट करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। तो एक ही तरीका हुआ, कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना। इंट्रोडक्शन वीडियो प्लीज़ ढंग से देखिएगा। 9C7 में 9C7 का मतलब हुआ 9C2 और 9C2 का मतलब हुआ 9 × 8 और इसका मतलब हुआ 2 × 1। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, ठीक है। ये पार्ट मैं आपको छोड़ देता हूँ। इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ कि कितना आंसर आने वाला है इसका। 1632 आंसर आएगा, चेक कर लीजिएगा, इसको खुद से सोल्व करिएगा, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कि आपके पास इफ़ द डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन, देखो आपके पास एग्जामिनेशन वर्ड है, तो पहले तो आप एग्जामिनेशन वर्ड को लिख दीजिए अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन पढ़िएगा कि लिस्टेड एज इन ए डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद दी। अब आप सोचो जरा, जब इस वर्ड, सारे वर्ड्स जितने भी इसके अंदर हैं, हमें अगर मैं इनको डिक्शनरी की फॉर्म से अरेंज करूं, तो इधर हम एग्जांपल प्रूफ हम देखते हैं, रफ वर्क। तो मुझे अगर डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करना है तो सोचो जरा कि सबसे पहले लेटर कौन सा आएगा। सबसे पहले लेटर आएगा ए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए अवेलेबल है, तो पहले ए आएगा और बाद में जो बाकी वर्ड्स बचे हमारे पास वो आपस में अरेंज होते रहेंगे। यस और नो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। सो ए के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारे पास टोटल 11 लेटर्स हैं। तो ए पहले आएगा, बाकी जो 10 लेटर हैं वो आपस में अरेंज होते रहेंगे बाद में, वो बाद की बात है, पीछे के अल्फ़ाबेट्स। अब यहाँ पे पहले ई आए, ई आए, आई आई, एम आई, एक्स आई, टी एन, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी, लेकिन पहले ही आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो इस लेटर को अगर मैं डिक्शनरी अरेंज कर रहा हूँ तो ठीक है। उसने यही बोला कि हाउ मेनी वर्ड्स देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई। सो ई से पहले
अब एक बात सोचो, इसमें ई से पहले पहले कौन से वर्ड है, मतलब ए बी सी डी में से कितने लेटर्स हैं जो इससे पहले रेंज है। ई से पहले तो ये आएंगे ना हमारे पास, ए बी सी डी, ऑब्वियस सी बात है। तो ए बी सी डी में से मुझे क्लियरली दिख रहा है सिर्फ ए ही अकेला वर्ड ऐसा है जो आ रहा है, ना इसमें बी है, ना सी है, ना डी है। मतलब ए के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सारे बनेंगे। उन सब के केसेस के बनने के बाद ई की बारी आएगी। डिक्शनरी में यही तो मतलब हुआ, ए से जितने भी लेटर्स बन जाएंगे हमारे पास, सब उन्हीं नंबर्स के बाद हमारे पास ई से बनने वाला है, क्योंकि बीच में बी सी डी तो है ही नहीं। तो मुझे सिर्फ यही देखना है कि आपके पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे कि जिसमें हमारे पास ए से स्टार्टिंग हो और बाद में कुछ भी हो। क्वेश्चन समझ में आया? डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करना है, ई से पहले वाले दे बताने हैं, तो हमारे पास ऑब्वियस सी बात आगे ही आने वाला है। सो मैं ए को तो फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि ए को फिक्स करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं आपके पास। सो अब देखो, एक हमारे पास टोटल 11 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हमारे पास ये वर्ड्स हो गए। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। इन सपोज करो इन दोनों ए में से एक ए फिक्स कर दिया, बाकी तो कुछ भी आ सकता है। तो 10 वेज हो गए ना, बाकी 10 अल्फ़ाबेट, 11 में से एक अल्फ़ाबेट फिक्स कर दिया तो 10 फैक्टोरियल हो गया, नहीं हो गया? अब जितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं वो देख लेंगे। सो हम लिख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा इंग्लिश लिख देना, थोड़ी बहुत इंग्लिश लिख देना। क्या लिखेंगे? सो इन ए डिक्शनरी बिफोर स्टार्टिंग with E there is only possible case। क्या पॉसिबल केस है हमारे पास? केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है कि लेटर हमारे पास ए से स्टार्ट होना पड़ेगा। द लेटर या द वर्ड विल बी स्टार्टिंग विद ए, कि लेटर को ए से स्टार्ट होना पड़ेगा। सो देयरफॉर टोटल पॉसिबल वेज आर क्या लिखेंगे आप? 10 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रिपीट भी तो हो रहा है। देखो इसको भी लास्ट में आप लिख देंगे। क्या ई हमारे पास क्या रिपीट हो रहा है? नहीं। एक्स रिपीट हो रहा है क्या? देखो ए 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन 2 बार रिपीट हो रहा है, उसमें से एक तो फिक्स हो गया ना। अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसी को देखना है। इसमें तो हमारे पास एक बार ही आने वाला है, तो ए को 2 यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मत कर देना गलती से, क्योंकि ए के ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। ए के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा तो 1 फैक्टोरियल आएगा, इसको हम काउंट करने वाले नहीं हैं। ठीक है, एम आ चुका है क्या? एम एक बार ही है। देखो आई और आई 2 बार है, देखो दिख रहा है, एक आई ये रहा एग्जामिनेशन में, तो 2 आई है हमारे पास। सो 2 टाइम्स आई रिपीटेशन, 2 आई। एन है क्या? देखो एन भी 2 बार है, एन और एन। सो 2 हमारे पास क्या है? एन है। मतलब ये हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहे हैं और बाकी और कुछ नहीं है। सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2 फैक्टोरियल। ये 2 और 2 क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहे थे। 10 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ए के फिक्स कर दिया, बाकी पीछे जगह 10 लेटर्स हैं, आपस में अरेंज होते रहेंगे। 2 बार हमने ए को क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि एक ए हमारे पास हो चुका है फिक्स, तो एक ही तो ये बचा जो यहाँ पे आएगा, तो ये तो रिपीट हो नहीं रहा, तो हमारे पास ये हो गया। सो दिस इज़ द आंसर। हमारा ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। सो 10 फैक्टोरियल का ठीक है, तो 10 इंटू, इसको आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल। सो 2 से 2 कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा ये, तो ये जो भी बचा आपके पास दिख रहा है, ये जो भी बचा ये आपके पास आंसर आ जाएगा 90 72 और 00 वेज। यस और नो? तो आपके पास क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा प्लीज़, और नोट्स की टेंशन आप बिल्कुल नहीं ना लें, क्योंकि नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देता हूँ। फिर भी अगर कोई किसी बच्चे का डाउट बचता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो बोल रहा है 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 3 5 7 9। देखो हमारे पास, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, हमारे पास 6 डिजिट लेटर बनाना है, नंबर बनाना है, जिसके अंदर 0 1 3 5 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 10। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोल रहा है 10 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6। तो सोचो जरा, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तभी तो होगा जब लास्ट में 0 होगा। अरे हाँ या ना, मैंने कहा 5000 है, सिर्फ 5005 कुछ भी बोल दो आप, 5230 है, तो ये नंबर अगर मैंने कहा 10 से डिवाइड कब होगा? जब लास्ट में 0 होगा। तो ये कंफर्म हो गया, हमारे पास लास्ट में 0 आने वाला है। हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 0 है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 और 9 है। यही तो हमारे पास पॉसिबल नंबर्स हैं।
इन नंबर को हमें अरेंज करना है। तो जीरो ने तो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली, जीरो ने अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली। अब सोचो जरा भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा लेटर आ सकता है मेरे पास? यहाँ पे तो कोई भी लेटर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने वेज हो गए हमारे पास? 5 वे हो गए ना, तो 5 हो गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे जब एक को सपोज करो मैंने यहाँ पे एक को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे अब 3, 5, 7, 9, तो 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो यहाँ पे 4 नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। पहली एक्सरसाइज का पहले दूसरे क्वेश्चन का ही तो ये क्वेश्चन है, मिससेलेनियस। सो कुछ नहीं करना। सो वी नो दैट, सो हम क्या जानते हैं, देखो ये इंग्लिश आप, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ओके लिख देना, एग्जैक्ट ये मत देखना टेंस वेंस की स्पेलिंग। ठीक है, सो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, ए नंबर अगर 10 से डिवाइड होगा तो लास्ट में 0 होना पड़ेगा। इफ ए नंबर divisible by 10, if a number divisible by 10, then that digit should contain 0 at the end, yes or no? उसके एंड में 0 फिक्स होना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास फिक्स हो गया। सो देयरफॉर हमारे पास 5 प्लेस बचे और 5 नंबर्स बचे। सो वी हैव 5 numbers and 5 places, 5 नंबर। अब देखो हमें क्या सिलेक्ट करना है या अरेंज करना? हमें अरेंज करना है ना। यहाँ पे एक हो, सपोज करो, देखो एक बात सोचो अरेंज कैसे कहूँ कि मैं 5P5 लिखूँ या 5C5 लिखूँ? 2 चीज़ बन सकते हैं ना। यहाँ पे मैंने कहा सपोज मुझे 3, यहाँ पे 1 3 5 7 9 0 इनमें से हमें डिजिट बनानी थी ना, तो मैंने एक डिजिट बना दी। अब हमारे पास क्या केस बन सकते हैं? 3 1 5 7 9 0। देखो अरेंजमेंट ही तो किया है, ये भी तो हमारे पास 6 डिजिट नंबर है, 6 डिजिट नंबर है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब मैंने इन दोनों को आपस में जगह बदल दी, इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। सिलेक्शन नहीं बोलेंगे, हमें ये नहीं करना कि इसमें से हमें सिलेक्ट किया, नहीं, हमें अरेंज किया है। सो इट मीन्स वॉट, 5P5। और 5P5 का मतलब क्या होता है? 5 फैक्टोरियल। या फिर सोल्व कर लेना, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। क्योंकि 5 फैक्टोरियल, देखो कैसे करेंगे 5 फैक्टोरियल, 5 में से 5 गया तो 0 फैक्टोरियल, तो 1 बन गया, तो 5 फैक्टोरियल आ गया। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1, दैट इज़ 120 वेज। तो हमारे पास टोटल 120 डिजिट ऐसी बनने वाली है जो हमारे पास 6 डिजिट होंगी, इन्हीं नंबर से बनेंगी और हमारे पास 10 से डिवाइड हो जाएंगी। यस और नो? सो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था मुझे जहाँ तक लगा अभी तक का इस एक्सरसाइज में से। सो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 भी अभी कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके बाद। नहीं चलो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से हम अगली वीडियो में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। सो होप सो आपको समझ में आए होंगे मिससेलेनियस क्वेश्चन, और प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चंस की। तो सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो बाय बाय।